अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इज़राइल जो कि फ़िलिस्तीन पर हमेशा हमला करता रहता है और आए दिन कोई न कोई बुरी खबर फ़िलिस्तीन की तरफ से हमें मौसूल होती रहती है सोशल मीडिया के ज़रिए से। इज़राइल इतना ज़ुल्म कर रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई अज़ाब क्यों नहीं आ रहा है? अभी नई-नई और ताज़ा खबर ये आई है कि इज़राइल के अंदर एक ऐसी खतरनाक आग लगी है कि जो बुझाए से नहीं बुझ रही है और पानी डाला जा रहा है, लेकिन आग की लपटें हवा के ज़रिए से पूरे इज़राइल को तबाह और बर्बाद कर रही हैं। मानो ऐसा लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको एक अज़ाब में मुब्तला कर दिया हो। चलिए सबसे पहले इस खबर को सुनते हैं जो कि इज़राइल को लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम वायरल है। वीडियो क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप लोगों को बता चुका हूं कि इजराइल के जंगलों में आग लगी है। ये जो आग है, ये आग वैसी ही है जैसी अभी कुछ महीने पहले अमेरिका के अंदर लगी थी। अमेरिका के जंगलों में भी आग लगी थी और देखते ही देखते वो आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई, बड़े बड़े आलीशान महलों को राख कर दिया। ऐसा ही कुछ अब इजराइल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अमेरिका के अंदर जब आग लगी थी तो वहां पर भी तेज हवाएं चल रही थीं, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, जंगल सूखा था, जिस वजह से आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा ही कुछ मंजर इजराइल के अंदर भी दिखाई दे रहा है। इजराइल में इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हर तरफ सूखा सूखा है और हवाएं भी बहुत तेज चल रही हैं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग अब तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है उससे सिर्फ 30 किलोमीटर दूर रह गई है। लगातार रिहायशी इलाकों में ये आग पहुंच रही है। इजराइल के सैन्य अड्डे जहां जहां बने हुए हैं जंगल वाले इलाकों में, उन सभी सैन्य अड्डों तक आग पहुंच गई है। कई सारी ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर इजराइल के सैनिक अपने सैन्य वेश में हैं और चारों तरफ से आग जल रही है। जो टैंक गाजा पर हमला करने के लिए इजराइल ने खड़ा कर रखे हैं, उन टैंकों के करीब तक आग पहुंच गई है। फिलहाल रिहायशी इलाके खाली कराए जा रहे हैं, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसी जगहों पर भी आग पहुंच गई है गाजा के करीब जहां पर इजरायली सेना तैनात रहती है, जहां से इजरायली सेना गाजा के ऊपर हमले कर रही थी। ये बातें मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूं, बल्कि एक्चुअल रिपोर्ट जो आ रही हैं उसके मुताबिक बता रहा हूं। फिलहाल इस वक्त इजराइल के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया के सामने हाथ फैलाए हैं कि हमारी इस आग को बुझाने में मदद करें, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि इजराइल के अंदर आग बुझाने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि आग बहुत कम ऐसी लगती है। सदियों की सबसे खतरनाक आग इसको बताया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा आग बुझाने वाले इक्विपमेंट इजराइल के पास मौजूद नहीं है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने जब मदद मांगी दुनिया से, तो उसके बाद इटली ने आग बुझाने वाला एक विमान इजराइल को दिया है। इटली के अलावा क्रोएशिया ने भी इजराइल के लिए अग्निशमन विमान भेजा है, जिसके ज़रिए पानी गिराया जाता है ऊपर से, या फिर कोई कलरफुल केमिकल छिड़का जाता है, जैसे अमेरिका के अंदर केमिकल छिड़का गया था। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं आग बुझाने की, लेकिन पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। इसीलिए पूरे इजराइल के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। यह आग यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई है और तकरीबन 100 से ज़्यादा जगहों पर फैल गई है। अब तक लगभग 3000 एकड़ ज़मीन इस आग से जल चुकी है। यरूशलेम तेल अवीव को जोड़ने वाला जो इनका मेन रूट है 1 और हाईवे 3, ये जो मेन रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। रेल सेवाएं भी पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर कैट्ज ने एक आधिकारिक बयान में कहा है, हम एक राष्ट्रीय आपातकाल का सामना कर रहे हैं और सभी उपलब्ध बलों को जीवन बचाने और आग पर नियंत्रण पाने के लिए जुटाना होगा। फायर रेस्क्यू चीफ एयर कैप्सी ने कहा कि हम साफ तौर से एक दशक में सबसे बड़ी आग का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मौसम के बिगड़ने की वजह से एयर रेस्क्यू रोकना पड़ा है और जमीन से लोगों को बचाने का अभियान जारी है। विमान के जरिए भी उन जगहों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था जहां पर चारों तरफ आग ने उनके घरों को घेर लिया है, लेकिन मौसम खराब है, बहुत तेज हवा है, जैसे हवा अमेरिका के अंदर थी। तो
तो अब ज़मीन के ज़रिए ही लोगों को रेस्क्यू कर रही है इजराइल की सेना। तो अपने अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो हमास के ऊपर शक कर रही हैं कि इस आग के पीछे हमास का हाथ है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं इजराइल की तरफ से, उसके मुताबिक इस आग की वजह से तकरीबन 17 आग बुझाने वाले जो अग्निशमन फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं, 17 वो घायल हुए हैं, 12 आईडीएफ के सैनिक घायल हुए हैं और 200 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल बताए जा रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि जनाब फराज मलिक ने कितनी शानदार ये खबर सुनाई है कि इजराइल के अंदर कितनी खतरनाक और लपटे वाली आग लगी हुई है। बेशक अल्लाह का आज़ाब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जो मजलूमों पर जुल्म करते हैं, जो सताते हैं, जो बच्चों को यतीम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको निस्त नाबूद फरमा दें। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नए बयान या किसी नए अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।